नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी। गाजा युद्ध का 53वां दिन है और शांति समझौते का आखिरी। कल सुबह 10:30 बजे से यह युद्ध विराम खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले ही वेस्ट बैंक के जेनिन में यह युद्ध भड़क गया है, जिसके बाद हमास ने इजरायल को एक बड़ी धमकी दी है। जेनिन युद्ध का नया मैदान बन रहा है, आज इसके बारे में बताएंगे। लेकिन इसी के अलावा एक तरफ कतर में इजरायल और हमास के युद्ध विराम को बढ़ाने की डील पर एक सीक्रेट मीटिंग चल रही है। आपके सामने देखिए, यहां पर हर वो हम मुद्दा बता रहे हैं जो आज हम दिखाने वाले हैं। तो दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान की ओपन वॉर शुरू हो गई है। कहां शुरू हो गई है? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में। यानी शांति नहीं, बल्कि यह युद्ध और ज्यादा भड़कने की ओर बढ़ गया है। आज की अड़ी में हम युद्ध और शांति के इन तीनों फ्रंट्स की बात करेंगे और बताएंगे कि गाजा के बाद अब वेस्ट बैंक के जेनिन में क्या हो रहा है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं। देखिए, जेनिन वेस्ट बैंक का युद्ध का नया मैदान बन रहा है गाजा के बाद। तो दूसरी तरफ देखिए, दोहा में बंधकों पर एक बहुत बड़ी सीक्रेट डील, जिसमें मोसाद, सीआई और कतर शामिल हैं। तो तीसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अब ये अमेरिका वर्सेस ईरान का एक नया मैदान खुल चुका है यहां पर, और वो कैसे तस्वीरों के साथ बताऊंगा। लेकिन क्योंकि जेनिन की बात हो रही है, जल्दी से आपको जेनिन की तस्वीरें दिखाता हूं। जेनिन वेस्ट बैंक के ऊपर वाला हिस्सा है। यहां पर इजरायल की फौज का एक्शन देखिए। गाजा के बाद अब इजरायल की फौज जेनिन में उतर चुकी है, और जेनिन में देखिए क्या तस्वीरें सामने आ रही हैं। जेनिन में एयर स्ट्राइक हुई है। जेनिन में इजरायल की फौज ने बुलडोजर चलाए हैं। जेनिन में इजरायल की फौज ने आमने सामने की लड़ाई की है, और जेनिन में इस वक्त इजरायल की फौज हर वो काम कर रही है जो उसने इससे पहले गाजा में किया है। और गाजा के बाद, जेनिन के बाद, अब देखिए ये जेनिन में जलता वाहन। ये तस्वीरें आपने गाजा में देखी थी। आप लगातार इस युद्ध को कवर कर रहे हैं। आपने 53वां दिन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये शो जिसमें हम बता रहे हैं आपको कि ये कैसे गाजा युद्ध का 53वां दिन, अब गाजा से ये आग निकलकर जेनिन पहुंच चुकी है। और देखिए कैसे ये गाड़ी जलती हुई दिख रही है आपको। लेकिन इसके अलावा जेनिन में सड़क पर माइंस खोजता बुलडोजर देखिए। इजरायल की सेना का एक बहुत बड़ा हथियार है ये जेनिन में सड़क पर चलता बुलडोजर, सड़क को तोड़ता हुआ बुलडोजर। क्यों? क्योंकि इस सड़क पर इजरायल की सेना के लिए जाल बिछा हो सकता है, क्योंकि इस सड़क पर इजरायल की सेना के लिए यहां पर माइन बिछाई जा सकती हैं। आईडीएफ के लड़ाकों के लिए माइन बिछी हो सकती है, और इसलिए यहां पर अब देखिए कैसे बुलडोजर माइन्स खोज रहा है। जेनिन को क्लोज एरिया घोषित कर दिया है आईडीएफ ने। यानी जेनिन में अब आईडीएफ की इजाजत के साथ ही अब वहां पर आ जा सकेंगे। वहां पर अब पूरी तरह से इजरायल की सेना ने कब्जा कर लिया है, और जेनिन को क्लोज एरिया घोषित करते हुए आप देखिए चारों तरफ या तो इजरायल की सेना की गाड़ियां हैं, या तो इजरायल की सेना के सैनिक हैं, या फिर वहां पर अब इजरायल की सेना की और टैंक, अब बुलडोजर दिखते हैं। इसी बीच एक और तस्वीर, नॉर्थ गाजा में टारगेटेड अटैक। अब यह क्या है? अगर समझौता चल रहा है, अगर शांति है, तो नॉर्थ गाजा में अभी टारगेटेड अटैक क्यों हो रहे हैं? आखिर यहां पर क्यों उत्तरी गाजा में इजरायल की सेना बॉम्ब बरसा रही है? यह एक बड़ा सवाल है। एक तरफ शांति समझौता एक्सटेंड हुआ है, आज अगर 4 और 2 दिन मिला ले तो छठा दिन है, आखिरी दिन है। कल सुबह यह समझौता खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे पहले ही देखिए कैसे नॉर्थ गाजा में आईडीएफ ने टारगेटेड अटैक कर दिया। इस पर बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। लेकिन अब आपके सामने जेनिन युद्ध का नया मैदान, समंदर में ईरान का कोहराम। हम ये क्यों कह रहे हैं? अगली जो हमारी ग्राफिकल रिपोर्ट है ये आपको क्लियर कर देगी। देखिए, गाजा में युद्ध विराम और वेस्ट बैंक में इजरायली एक्शन के बीच मिडिल ईस्ट के एक समंदर में कुछ ऐसा हुआ है जिससे नए वॉर फ्रंट खुलने का खतरा बढ़ गया है। मामला स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का है, जहां एक साथ ईरान के कई ड्रोन ने अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर को घेर लिया। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर फारस की खाड़ी की तरफ बढ़ रहा था, तभी ईरानी ड्रोन का एक बड़ा झुंड इस युद्धपोत के बेहद करीब आ गया और अमेरिका को कड़ी चेतावनी दी। ईरानी नौसेना ने इसे मध्य पूर्व में अमेरिका की तनाव बढ़ाने वाली हरकत करार दिया। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी युद्धपोत पर जासूसी करने का भी आरोप लगाया है। अमेरिका का यह युद्धपोत कितना ताकतवर है, इस पर कौन कौन से हथियार तैनात हैं, आपको जल्दी से यह भी बताते हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि यह कितनी बड़ी घटना थी जो एक बहुत बड़े युद्ध को यहां पर छेड़ सकती थी। यह अमेरिकी नौसेना का 5 स्टार
एयरक्राफ्ट कैरियर है, यानी जिस पर फाइटर जेट्स तैनात होते हैं, जिस पर फाइटर हेलीकॉप्टर तैनात होते हैं, परमाणु ताकत से लैस है। इस पर F-18 लड़ाकू विमान तैनात हैं। इस युद्धपोत पर गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस फिलीपीन सी भी इसके साथ चलता है। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर यूएसएस ग्रेवली इसके साथ चलता है। यूएसएस मेसन समेत एक पूरा अस्पताल इसके साथ चलता है। यह एयरक्राफ्ट कैरियर जिसके साथ कम से कम 2 डिस्ट्रॉयर और एक क्रूजर तो चलते ही हैं, वो है ये आइजनहावर। और ये इसको ड्रोन के जरिए ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में घेरा, स्पीड बोट के जरिए घेरा। यानी उस वक्त ये रियल विजुअल्स हैं और ये विजुअल्स ड्रोन से लिए गए हैं। आप देखिए समंदर में यूएसएस ड्वाइट डी आइजनहावर के ऊपर उड़ता हुआ एक ड्रोन जो इसकी तस्वीरें लेता हुआ, ये करीब 2.5 मिनट का वीडियो है जो हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं, जिसमें देखिए इस एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर आपको फाइटर जेट्स दिखेंगे, यहां पर आपको एक हेलीकॉप्टर दिखेगा, यहां पर आपको वो एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर पूरा वो रनवे दिखेगा। ये एयरक्राफ्ट कैरियर 5 स्टार एयरक्राफ्ट कैरियर है, निमित्ज क्लास, यानी ये परमाणु हथियार से लैस है। यानी इसके ऊपर एक लगभग पूरी सेना की टुकड़ी है और ये जिधर जाता है समझिए अमेरिका की पूरी एक सेना बढ़ रही होती है। और उसको ईरान ने घेरा अपने ड्रोन से, उसको ईरान ने घेरा अपनी स्पीड बोट से। इसी बीच देखिए, इससे पहले ईरान समर्थक यमन के हूती विद्रोहियों ने अदन की खाड़ी में एक अमेरिकी युद्धपोत पर 2 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। तो 17 नवंबर को इजरायल के मालवाहक पोत गैलेक्सी लीडर और इस पर मौजूद 25 इंटरनेशनल क्रू मेंबर्स को अगवा कर लिया गया था। ऐसे में अब G7 देशों ने, G7 यानी दुनिया के सबसे ताकतवर 7 देश, पहले ये G8 था, रूस हट गया, अब तो G7 हो गया। इन G7 देशों ने हूती विद्रोहियों को कड़ी चेतावनी दी है। G7 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय जहाजों के रास्ते में रुकावट डालने की हरकतों से बाज आने की नसीहत दी है। इसके साथ ही इजरायली जहाज गैलेक्सी लीडर और इसके क्रू मेंबर्स को जल्द से जल्द छोड़ने की अपील भी की है। ये G7 कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान, चीन, ये सब इसमें शामिल हैं। लेकिन इसी बीच देखिए, आपको एक और यहां पर तस्वीर दिखाते हैं, आपको तस्वीर दिखाते हैं इजरायल के लिए निकले हूती आतंकी। ये तस्वीरें देखिए आप, इजरायल के लिए निकले हूती आतंकियों को आप देखिए। यानी ये सऊदी अरब से इजाजत मांग रहे हैं कि हमें अपने यहां से होकर जाने दो, हमें रास्ता दो, हमें इजरायल जाना है। ये 2000 किलोमीटर दूर बैठे हैं यमन में, ये यमन में 2000 किलोमीटर बैठे हैं और ये कह रहे हैं कि हमें इजरायल जाना है। और ये सऊदी अरब से कह रहे हैं कि हमें जाने दो, इजरायल हमारा दुश्मन है। सऊदी अरब से रास्ता मांग रहे हैं क्योंकि इजरायल और यमन के बीच में है सऊदी अरब, जबकि सऊदी अरब इनका दुश्मन है। इन्होंने सऊदी अरब में कई ऑयल रिफाइनरीज के प्लांट्स पर हमला किया है। दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी सऊदी अरब की अरामको पर बहुत बड़ा हमला किया था हूती विद्रोहियों ने। हूती विद्रोहियों और सऊदी अरब में दुश्मनी है, उसके बावजूद ये यहां पर अब सऊदी अरब से रास्ता मांग रहे हैं। आप सोचिए ये युद्ध किस दिशा में जा रहा है, क्या करना ये चाह रहे हैं।